सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, जिस हाई लेवल मीटिंग का अब जिक्र किया जा रहा है जो गुज़िश्ता रोज़ हुई है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था दोनों आप जमातों के दरमियान, आप उस इजलास में शिरकत कर रहे थे। हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि एक तासुर ये पैदा हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब की हैदराबाद में जो उन्होंने तकरीर की तो उसके बाद शायद वो वजारतों को लात मारने की चूंकि उन्होंने बात की, उन्होंने हुकूमत छोड़ देने की धमकी दी, तो लग रहा था कि अब नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का गुजारा जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। सो कल की जो इजलास से बाहर बात आई वो पावर शेयरिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया जी। कल मेरा ख्याल है ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जितनी भी आज तक इजलास हुए हैं, कल पहला इजलास था जिसके बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई है और वो मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग थी। उसमें कोई ऐसी चीज का जिक्र नहीं आया जो पावर शेयरिंग की कोई उसमें गुंजाइश रह जाती हो। सो अग्रीमेंट्स का जो तय मामलात हुए थे आप दोनों जमातों के दरमियान, नून लीग को वो याद दिलाए गए हैं। सो नहरों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई? यकीनन नहरों पे भी बात हुई। आज का इशू ही नहरें हैं। आज तो जहां पे भी आप बैठेंगे, कोई सियासी महफिल सजेगी तो सबसे पहली बात ही जो है वो नहरों से स्टार्ट होती है, पानी के इशू पे बात होती है। यकीनन हुई और उसमें पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौक़िफ़ को दोहराया और उस पे बिल्कुल इस चीज का बड़ा वाज़िया बरमला जिक्र किया कि अगर किसी किस्म का भी कोई गलत फैसला लिया गया या इस मंसूबे को खत्म ना किया गया या इस पे फौरी CCI बुला के गुफ्तो शनीद ना हो सकी तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन। दूसरी साइड ने आपको क्या यकीन दहानी कराई फिर? देखिए, दूसरी साइड का बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। वो उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि इस मंसूबे पे कोई अभी तक अमली तौर पर काम नहीं हो सका और स्टार्ट नहीं हुआ और हम यकीन दिलाते हैं कि ये कंसेंसस के अलावा इस पे कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नहीं, लेकिन हसन साहब इस पे कंसेंसस की गुंजाइश है क्योंकि बिलावल साहब तो कहते हैं अब ये नॉन निगोशिएबल है, इस पे मशावरत भी उनको नहीं करनी। देखें ये चीजें जो हैं ये मुज़ाकरात के जरिए ही हल होती हैं। हमने अपना आखिर में बता दिया है, अब उनकी तरफ से कोई तजवीज आएगी तो यकीनन हम उसको ये तो देखेंगे कि ये बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या अगर हम इसको खत्म भी करना चाहते हैं तो वो भी तो हमने बात के जरिए ही खत्म करनी है ना कि आज के बाद हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए सियासत के अंदर ये गुंजाइश होनी चाहिए कि इस पे बात जो है वो करनी है। लेकिन फिर आपको वो जो हुकूमत से बाहर निकलने की जो धमकी थी बिलावल साहब की, उस पर कहीं ना कहीं नून लीग ने आप लोग का एतमाद हासिल कर लिया है कि ऐसा ना करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस वो धमकी नहीं थी, वो एक हकीकत थी। धमकी ब्लैकमेलिंग के लिए होती है, हमने धमकी नहीं दी। हमने उन्हें क्लियर अपना फैसला सुनाया है कि अगर इस तरह से किया गया तो हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। इसमें धमकी वाली कौन सी बात है? राइट, बट हसन साहब 2024 की उस हाई लेवल ब्रीफिंग का हवाला आज को नून लीग जिनके साथ आप लोग की हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, वो खुद ही और टॉक शोज में, मेरे प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी साहब भी ये कह चुके हैं कि 2024 की वो 8 जुलाई की जो हाई लेवल ब्रीफिंग थी जो कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब चेयर कर रहे थे, उससे मुतालिक उसको जवाब बनाया जा रहा है कि इतने अरसे तक फिर एक खामोशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों अडॉप्ट की हुई थी। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी को क्या इनिशियल जो उनकी सपोर्ट थी या इतने अरसे तक खामोश रहने की वजह, क्या आप लोग को मालूमात इनकम्प्लीट जो है वो दी गई थी, या फिर जो आप लोग के कंसर्न्स थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको शुरू दिन से ही नजरअंदाज किया जा रहा था? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें ये पीपल्स पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया और कि आप जितनी नहरें मर्जी बना लो या एक बना लो या दो बना लो। सर, लेकिन वो ब्रीफिंग तो चेयर कर रहे थे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ना। मीटिंग तो अब देखिए किसी चीज के लिए भी हो सकती है। उस मीटिंग में कई ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती होंगी। अगर कोई भी ऐसी
हाई लेवल मीटिंग जिसको आप कह रहे हैं, उस मीटिंग के मिनट्स भी होते हैं। वो मिनट्स ही सामने आ गए हैं सर, पब्लिक हो गए हैं वो मिनट्स। सर सर वो मिनट्स अगर सामने ले आए तो उस पे बात करेंगे ना। वो मिनट्स सामने ले आए, उस पे टाइम रखें, उस पे हम बात करेंगे। हसन साहब, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब भी चंद डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं। वो कहते हैं कि 7 फरवरी को ही ये जो कॉन्सेंट था वो ले लिया गया था, बाकायदा तौर पे साइन हुए थे दस्तावेजात। और ये जो कनाल प्रोजेक्ट है जो कि एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो ये एक पार्ट है, वो 7 फरवरी से ये चीजें चल रही थी। पीपल्स पार्टी के ऊपर सिर्फ सवाल उनसे ये आयद हो रहा है उनके ऊपर कि इतने अरसे तक जो खामोशी इख्तियार करी रखी और फिर अब आके जो पब्लिकली इसको डिनाउंस किया जा रहा है। इख्तियार करी रखी, खामोशी किसने इख्तियार की रखी? आज जो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्होंने तो कभी जिंदगी में इश्यूज की बात ही नहीं की। उनके तो इश्यूज ही और हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस चीज को हाईलाइट भी किया और इस पे अपना मौकफ भी रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने पहले नहरों के मामले पे बात की है। आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उस पे बात ही नहीं की? सर आपके नाकदीन आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि जी आपको, क्योंकि अब सिंध में ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के एक गम गुस्से का और एहतजाज का, मज़ाहिमत का सामना है, तो इसलिए आके अब पीपल्स पार्टी रिएक्ट कर रही है, अपोज कर रही है इसको। हम इन मुखालफिन के साथ आज के मुखालिफ नहीं है। ये हम 70-69 से इनके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। 67 से जब से पीपल्स पार्टी बनी है, ये उस वक्त से पीपल्स पार्टी के और -1 के फॉर्मूले और फलां अच्छा है फलां अच्छा नहीं है, ये हम सुनते आ रहे हैं। हर इलेक्शन के अंदर GDA भी बनता है और अलाइंसेस भी बनते हैं, मुन्ना मिलिट्री अलायंस भी बनता है। ये सारे कुछ अलायंस हमने भुगते हुए हैं। ये कोई आज के हमारे मुखालिफ नहीं है और आइंदा भी शौक पूरा करते रहेंगे। ये उनका जमहूरी हक है, हसन वो साहब कर सकते हैं। राइट। और आखिरी सवाल, आज मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि ये जो वो कहते हैं मिनरल्स बिल या मिनरल्स कानून हो, उसको भी मुस्तरद करते हैं और नहरों के मामले को भी हम इस को मुस्तरद करते हैं, और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको बिल्कुल मुस्तरद करती है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर ये मंसूबा चलेगा तो शायद हम आपके साथ ना चल पाए। इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हसन मुर्तजा यहाँ बैठ के किसी चीज की यकीन दहानी करे या कोई क्लियरेंस करे। यकीनन इस मुआहदे के साथ हम नहीं चल सकते हुकूमत के साथ। तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले पे भी, जहाँ पे ये पूरा जो एक मंसूबा ऐसा है कि जो कि एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है सियासी जमातों के दरमियान, उसके पीछे भी आपको लगता है ऐसे अवामिल कुछ शामिल हो सकते हैं? देखें, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात होते हैं। कुछ ऐसी ताकतें जो हैं वो एक्टिव होती हैं और तभी ये मामलात खराब होते हैं। लेकिन बिल्कुल उसको इनिशियल स्टेजेस पे आके ये कह देना कि ये फलां बंदे की हरकत है या शरारत है या वो इसका मुहर्रिक है, वो मुनासिब चीज नहीं है। मुनासिब वक्त पे हम इंशाअल्लाह ताला उन अवामिल का, उन मुहर्रिकात का यकीनन जिक्र भी करेंगे और उनको बेनकाब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।